नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे सवालों को। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे सवाल पे आते हैं। 3x - 5 2x + 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ax² + bx + c = 0। अगर ये होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कल के क्वेश्चन जो हमने कराए थे उसमें इसको बताया था। ठीक है, आज देखते हैं। 3x और 2x दोनों हैं, तो 3x और 2x इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 3x 2x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में -5 2x + 3 = 0। ठीक है, 3 × 2 = 6x², 3 × 3 = 9x, -5 × 2 = 10x, -15 = 0। इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई परेशानी? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो आगे आओ। 6x² को ऐसे टिस रहने दो, प्लस का 10 और माइनस का 10, माइनस का x माइनस का 15 = 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे 15 का 6 से मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई ना करो। क्यों मल्टीप्लाई करना है? इसको तोड़ दो सीधे सीधे। 2 3 और 3 5। अब देखो यहाँ पे हमको माइनस का x लाना है ना, तो 3 3 = 9 और 5 2 = 10। मैंने कल कहा था ना, बहुत आसान ट्रिक में समझाऊंगा। 3 3 = 9 और 5 2 = 10। माइनस का चाहिए तो इसको माइनस का बना दो, इसको प्लस का बना दो। ठीक है, अब यहाँ से तोड़ के निकाल दो। आप 2x कॉमन ले लो, अंदर बचा 3x प्लस और 2 और यहाँ 9 है, तो क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 से तो 9 आएगा नहीं, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। 2 5 = 10। अब 3x - 5 यहाँ लिखना पड़ेगा। 3x - 5 = 0। 3x यहाँ 9 बचा था, तो 3 3 = 9 और प्लस का 9, तो 3 5 = 15। अब यहाँ से कॉमन आ गया आपके पास 3x - 5, अंदर ब्रैकेट में कॉमन बचा 2x प्लस का 3 = 0। एक बार में ये वाली वैल्यू हो जाएगी और दूसरे बार में ये वाली वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5/3 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -3/2। इतनी बात समझ में आई? कोई परेशानी? ax² + bx + c = 0। ठीक है, देखिए करिए इसको। जहाँ ना समझ में आए तो पूछिएगा। ठीक है, रफ कर दे इसको। बहुत ही आसान वे में हमने कल बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम बताएंगे कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन है 4 - 11x = 3। 4 आज मार्कर नहीं चल रहा है। 4 - 11x = 3x²। ये एक और इक्वेशन है। फिर उस फे में हमको लाना पड़ेगा, कैसे? ax² + bx + c = 0। तो x की वैल्यू को पुट डाउन करना है। ठीक है, तो 3x² ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू इस तरफ bx यानी माइनस का उधर आ जाएगा 11x। ये सब वैल्यू हम उठाकर इधर उठा कर रख रहे हैं। ठीक है, और माइनस का 4। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है। 3 और 4 मल्टीप्लाई करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो। 3 4 = 12, 3 4 = 12 और हमें चाहिए 11, तो क्या आएगा? 12 और 1, 12 और 1। यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस का 12 लगा दोगे तो क्या आंसर आएगा?
माइनस का 11 और चाहिए किसका प्लस का 11। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है, प्लस और माइनस में और वैल्यूज पुट करने पे। देखो फिर से बताता हूँ, 3x² प्लस 11x माइनस का 4 और 3 मल्टीप्लाई होता है, a और c का मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 और 4 को ऐसे लिख दिया, 12 बन जाओ 12। दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 लिख माइनस का 12, दो ऐसे नंबर जिनका प्लस माइनस करने पे 11। तो अगर यहाँ माइनस का 1 रखते हैं तो 12 में से 1 गया तो 11 आएगा, जो कि प्लस का सेट हो रहा है। अगर प्लस का माइनस का 12 रखोगे और प्लस का 1 तो माइनस का 11 आ जाएगा, जो कि बात गलत है। तो ठीक है, किसका रखना है, प्लस का रखना है, माइनस का x माइनस का 4। अब यहाँ से आप 3 कॉमन कर लो, अंदर बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 4, और इस ब्रैकेट में भी मजबूरी है कि यही चीज़ रखनी पड़ती है, ठीक है, माइनस का 1, क्योंकि माइनस देखिए माइनस का x और माइनस 4 हो जाएगा। तो x प्लस 4 आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 3x माइनस का 1 इस इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू माइनस की 4 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू प्लस 1/3। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी तो पूछ सकता है। क्यों, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ? देखो 3x² प्लस 11x माइनस का 4, 4 3 जा 12, 12 बन जाए 12। ये निकालना इतना आसान तरीके से बताया तो है, देखो कैसे हो रहा है। 12 बन जाए 12, 12 और 1 11। और अगर तुम ये कर देते माइनस का 12 और प्लस का 1 तो क्या हो जाता, यहाँ पर माइनस का 11 और चाहिए किसका, प्लस का 11। यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, है ना। हाँ देखो इसको समझो, ठीक है, आप भी देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 हो चुके हैं, तीसरा करते हैं, ठीक है। 9x² माइनस 22x और क्या प्लस का 8 इस इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैसे होगा सॉल्व, आइए देखते हैं। 9 और 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना हम कभी नहीं बताएंगे, क्यों करना है, मल्टीप्लाई लंबा हो जाएगा। 8 को तोड़ दो, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। फैक्टर निकालने हैं ना, फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो 22 चाहिए, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 4 को अकेला छोड़ दो, 18 और 4 22 आ गया। तो क्यों फैक्टर निकालना है झूठ मूठ का, फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और माइनस का 22 चाहिए, ठीक है। हाँ तुमको अब तो कन्फ्यूजन होगी, नॉर्मल सा है, इसको फैक्टर निकालने की जरूरत है। 3 3 जा 9, 2 जा 18 प्लस 4, यहाँ देखो ध्यान से, माइनस का 22 चाहिए तो 18 आप देखो यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। माइनस का 22 चाहिए तो 18 और 4 दोनों को जोड़ रहे हैं, प्लस का साइन लगाएंगे। माइनस का 22 चाहिए तो माइनस का 18 और माइनस का 4 दोनों को जोड़ो, माइनस का 22 और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस की वैल्यू आएगी 8 चौक 32, 3 8 9 10 11 112। 9x² माइनस का 18 रखना है, माइनस का 18x माइनस का 4x प्लस का 8 इस इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 9x बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 2, x माइनस 2 को यहाँ भी रखो, इतना आसान तो है। और यहाँ 4 चाहिए तो 4 डाल दो, माइनस का 4 चाहिए माइनस डाल दो, -4 -2 8। इससे x माइनस 2 ब्रैकेट में अलग कर लो, अंदर बचा 9x माइनस का 4 इस इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और ये नहीं आता करने, क्यों ये नहीं आता करने, बताया तो था कल, नहीं आता है। देखो x यहीं रहने दो, 4 उधर भेज दो माइनस में और 9 ऐसे रहने दो। अब x से रहने दो, 4 डिवाइड बाई 9 लो, x की वैल्यू एक ही आ गई, एक ही आ गई। इसे कहते हैं रूट्स। तो 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये मैं फैक्टर निकालना नहीं बताता हूँ, ऐसे डायरेक्ट करना बताता हूँ, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आई होप यू लाइक द क्लास। सो इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच क्लास, जय हिंद।